आज हम बीटा प्रखंड के विष्णुपुरा पंचायत में और यहाँ पे हमारे साथ में मुखिया प्रत्याशी जगन्नाथ उर्फ दादाजी मौजूद हैं। ये पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, अपने समाज के बीच में रहते हैं और हमेशा जो भी कहिए अगर सुख दुख की बात हो या फिर मरने जीने की बात हो या फिर कई तरीके के जो भी ज़रूरतें पड़ी हैं तो ये हमेशा उनके मदद के लिए, गांव वाले की मदद के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। और पिछले कई वर्षों से इन्होंने पिछले 10 वर्ष पहले भी इन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था और इस बार फिर से ये चुनावी मैदान में है और ये इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अपने जन समर्थकों के साथ में। इनकी मर्ज़ी से गांव वाले ने इस बार उम्मीद करके इस बार मुखिया पद के लिए इन्होंने घोषित किया और इस बार चुनावी मैदान में है। तो हमारे साथ में मौजूद है दादा, हम इनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में आए हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं और अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टिकरण किसी का नहीं, उचित फैसला, बिजली का समस्या सही हो, स्वास्थ्य सही हो, शिक्षा सही हो, यही हमारा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि आप यहीं रहते हैं और कितना विकास का कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ है और जब आपको एक बार मौका मिलती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम किन मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगे? पिछले समय में हम 52 गांव के बिजली के समस्या पर झेल गए हैं। जिस समय धान का बिचरा जल रहा था, बहुत सा आंदोलन किए हैं, जनता के आंदोलन। अगर चुनाव जीतते हैं तो हमारे पंचायत में सबसे पहले हम शराब का कारोबार बंद कराएंगे। अभी ढेर सा प्रत्याशी हैं यहाँ, जिसमें ऐसा भी प्रत्याशी हैं जो शराब का कारोबार करा रहे हैं, बच्चे का भविष्य बिगड़वा रहे हैं, चुनाव में शराब बांट रहे हैं। ये सब पहला प्राथमिकता होगा हमको बंद करना। शराबबंदी पे आप काम करेंगे? ऐसे भी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी पे लगातार कार्य कर रहे हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सर्कुलर बना है उसका सहयोगी रहे हम। सबसे पहले हम शराबबंदी कराएंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। क्या लगता है कि आपके पंचायत में कितना विकास का कार्य हुआ है? अगर एक जिम्मेदारी आपको दी जाती है जी तो आप अपने पंचायत को कितना आदर्श पंचायत बनाएंगे? जी, हम सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, शराबबंदी, 3 चीज़ मेरा, हाँ 3 चीज़ प्रमुख मुद्दा होगा मेरा। शराबबंदी, जो अभी मुखिया के प्रत्याशी हैं वो शराब बंटवा रहे हैं, अभी उनके अगर जगह है छापा पड़े तो 1 ट्रक शराब धराएगा। एक ट्रक अभी छापा पड़े। हम नीतीश जी से गुजारिश करते हैं कि छापा पड़वाएं, शराब के बिहार सरकार विरोधी है, छापा पड़वाएं, 1 ट्रक इस पंचायत में शराब मिलेगा। इसका हम विरोधी हैं। शराबबंदी का आप विरोध करते हैं? हाँ, विरोध करते हैं। मतलब कि यहाँ पे पंचायत में चुनाव, हाँ शराब बंट रहा है, शराब स्टॉक है, हाँ शराब के कारोबार कराया जा रहा है, मुखिया प्रत्याशी के द्वारा कराया जा रहा है। प्रत्याशी के द्वारा जी। आपके पंचायत में नल जल योजना बहुत बड़ी एक सपना थी माननीय मुख्यमंत्री निश्चय 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत में, तो वो कितना आपके यहाँ पूरा हुआ है? कुछ है उसमें, लेकिन उसमें 450 रुपया हम लोगों से हर व्यक्ति से हर पॉइंट पर 450 रुपये लिया गया। 450 रुपये लिया गया पॉइंट के नाम पर, जबकि सरकार फ्री किए हुए है। फ्री है? हाँ फ्री है, लेकिन 450 रुपया लिया गया हर पॉइंट पर। मोटर बीच में जला जल नल योजना का, उस मोटर में लगाया नहीं गया। तो और यहाँ पे इंदिरा आवास वगैरह का क्या स्थिति है आपके यहाँ? इंदिरा आवास में बिना घूस के एक भी इंदिरा आवास नहीं बनता है। 20,000 घूस दीजिए तब इंदिरा आवास बनेगा, 50,000 घूस दीजिए तब इंदिरा आवास बनेगा। तो फिर उतना में बचेगा क्या उतना में तो बन पाएगा? वही तो है, बिना इंदिरा आवास में घूस के इंदिरा आवास नहीं बन पाता। इसका विरोध नहीं करते हैं? हाँ विरोध तो करते हैं, हम करते हैं, लोग नहीं करते हैं। तो क्या जवाब मिलता है? जवाब लोग गुस्सा, पब्लिक गुस्सा होता है, ऐसा बात नहीं, पब्लिक लोग गुस्सा होते हैं जी। फिर भी मजबूरी हो जाती है? हाँ मजबूरी होता है लोगों को, क्योंकि पंचायत चुनाव है। नल जल, सड़कें, नली गली, ये सब क्या स्थिति है आपके यहाँ? ना नली गली कहीं देख लीजिए, एक बगल में नली है, रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। मेरे मैं पंचायत में तो माधोपुर गांव है, वहाँ पूर्व मुखिया जो अभी वर्तमान मुखिया हैं वो 4था बार मुखिया हैं, 4 आना के माधोपुर में काम नहीं हुआ। 4 बार से हैं वो? 4 बार से हैं, 4 आना के भी काम पंचायत में माधोपुर नहीं हुआ है। तो 4 आना का भी काम। वो जो विकास के नाम पे जो राशि दी जाती है तो उसका क्या हो रहा है? अब सुने हैं कि 12 लाख घोटाला है, पैसा कुछ निकला है फील्ड के नाम पर, स्ट्रीट लाइट के नाम पर,
उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, 12.5 लाख का घोटाला है। घोटाला हुआ। अगर बन जाएंगे मुखिया तो उसको जांच, सबसे पहला प्राथमिकता होगा उसको जांच कराएंगे। भ्रष्टाचार वगैरह ये सब हाँ दूर करेंगे आप। हाँ, दूर करेंगे। तो अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस 20 तारीख को चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर अपील कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, जिताइए। जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास 24 घंटा समय है। अगर 12 बजे रात के भी कोई आएगा तो हम ऐसा मुखिया प्रत्याशी हैं कि जनता के लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन आप लोग मुखिया प्रत्याशी है जो खोजने पर भी भेंट नहीं होंगे। तो इस बार क्या लगता है आपको, कितना जन समर्थन मिल रहा है इस बार? काफ़ी जन समर्थन है, बहुत उत्साहित है। हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं जीतेंगे। उर्फ जग्गू दादा, मुखिया पद के उम्मीदवार, चुनाव चिन्ह ढोलक छाप, 2 नंबर पर। हमको भारी मतों से लोग, जनता से अपील है कि विजय बनावे। तो जैसा कि देख रहे थे अभी खास बातचीत में दादा हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे कि अगर इनको एक मौका मिलती है तो ये सबसे पहले अपने पंचायत में शराबबंदी का, जो नीतीश कुमार जी का शराबबंदी कानून जो लागू किया गया, उनके कानून में इनका साथ भरपूर देंगे। चूँकि ये आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ के वर्तमान जो भी प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में हैं, उन लोगों के द्वारा में यहाँ पे शराब बांटी जा रही है और लोगों से उसके नाम पे वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो ये उसका विरोध करते हैं। और भी यहाँ पे कई ऐसे वर्तमान मुखिया जी के द्वारा घोटाला किया गया है, नल जल योजना, नली गली और भी सड़कें। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि वर्तमान मुखिया से यहाँ पे कार्य नहीं किया गया है और ये उन कार्यों को देखते हुए यहाँ के जनता ने इस बार ठाना है कि दादा को मुखिया बनाना है। तो देखते रहिए हमारे साथ में, बने रहिए नेशनल रिव्यू लाइव। ऐसे कहे तो रोड सड़क सब सही है, स्कूल भी बना है अभी तो सही है सब, और आगे में जो हो अच्छा ही हो। नाली का थोड़ा सही नहीं है, दिक्कत है। तो अपने नए प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं आप? कि पहले नाली का ही, जो किसी का बने नाली का ही प्रयोग करें। अच्छा, जैसा कि मालूम चला कि यहाँ पे बहुत सारे शराब बांटी जा रही है, वैसा कोई अथी नहीं है। तो शराब बांट रहा है, तो हमारे साथ में कुछ लोग और है, बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग से जानेंगे के द्वारा शराब बांटा जा रहा है, शराब का कारोबार कराया जा रहा है। चाचा, कितना विकास का कार्य हुआ आपके यहाँ? हाँ, विकास पहुँचा है आपके यहाँ? विकास का काम हुआ है? नली गली कहाँ कुछ राशन कार्ड बना है आपका? नहीं, नाला बना है आपका? कहाँ बनल है? राशन कार्ड नहीं? नहीं। वृद्धा पेंशन हाँ बना है, बना। ये मुखिया नहीं बनाए हैं। अच्छा, ये लोग को यहाँ पे राशन भी पैसा नहीं दी मांगते जा रही है? राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं, वृद्धा पेंशन बना है। वृद्धा पेंशन बना है। और क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या तो नाला का है ज़्यादा। जल ओला में हम लोग का भी पानी नहीं सप्लाई मिल रहा है। एप्लीकेशन दिए हैं कम महीना से। मुखिया जी कभी आते हैं कि नहीं यहाँ पे मिलने जुलने कभी? बाई चांस कभी आए, वैसे नहीं आता। नहीं आएंगे। बस 20 तारीख को चुनाव है, तो चुनाव के क्या राय आपकी? कितना विकास का कार्य हुआ है? वर्तमान में तो अभी शराबबंदी वाला जो अभी समस्या चल रहा है, तो नीतीश सरकार के तो माने एजेंडा में है ही कि शराब मुक्त हो, लेकिन छुपे स्तर से हर जगह शराब का कारोबार चल रहा है। इसके लिए थोड़ा सरकार को पहल विलेज स्तर पर करना चाहिए। ग्रामीण स्तर में इसका प्रश्रय ज़्यादा है। ये दिखावटी के रूप में सरकार भले माने शराबबंदी के लोग को माने हुआ है कि शराबबंदी बंद है, लेकिन अभी भी खासकर जो मुसहर के माने गांव हैं, वहाँ शराब का कारोबार बहुत माने बृहद स्तर पर चल रहा है। और ज़्यादातर आप लोगों ने कभी थाना उना जैसे अप्रोच में जाता है, प्रत्याशी हो या जो भी हो, लेकिन ये सरकार का जो भी है एजेंडा में है, लेकिन दारू शराब वाला कारोबार ये बंद नहीं है। शाम होते ही सारे माने अपने झुंड के झुंड माने शराब के कारोबार में माने भिड़ते हैं। हाँ, ये चीज़ पर थोड़ा पहल होना चाहिए। और बाकी विकास का क्या उम्मीद करते हैं इस बार? नया उम्मीदवार अब तो किस तरह का आएंगे उस अनुसार माने कैसा माने उनका पहल होगा, अब ये तो हम लोग को देखना है। पिछले जो भी माने मुखिया प्रत्याशी रहे उनका भी देखा गया, नया क्या करेंगे उनके ऊपर भी विकास का काम देखा जाएगा। हमारे साथ में विष्णुपुरा गांव में भी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, और इन महिलाओं से जानेंगे कि इनके पंचायत में कितना विकास का कार्य हुआ है और अपने नए प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। रघुनाथ सिंह के जिताइए, दारू बटाना हो रहा है। अब क्या दारू यहाँ पे मतलब मुखिया में खड़ा है, ठीक खड़े हैं, मतलब दोनों आपस में मिल गए हैं
और लेकिन यहाँ पे सिर्फ दारू का धंधा हो रहा है। वहाँ पे मतलब ताला उला सब लग गया है। जगन्नाथ सिंह को प्लीज़ जिताइए। तो मतलब हाँ यहाँ दारू का काम ज़्यादा हो रहा है यहाँ। हाँ हाँ बहुत माने लड़का हमारा मुखिया में ठड़ी हुआ है, लेकिन बहुत आदमी पीछा लगा हुआ है। आया के हल्का हल्का दारू यहाँ पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब पीछे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हद से। अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन चल गया होगा वहाँ पे एकदम। अभी हम लोग देखे हैं, तुरंत देखे हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चल गया है एकदम अभी के अभी तुरंत। तो इसका ये विरोध कर रहे हैं यहाँ पे महिलाएं हैं यहाँ पे, और ये शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। रात के तो आके झमला भर के दारू पीता है एकदम। तो इससे समाज में तो दिक्कत होता होगा शराब। हाँ सामाजिक तत्व के लोग भी यहाँ पे और ये मुखिया में खड़ा है, प्लीज इनको मतलब जिताया जाए, बस यही अपील कर रहे हैं। हाँ जगन्नाथ भी है, जगन्नाथ सिंह दादा को लोग अपील कर रहे हैं और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि अगर दादा बनते हैं तो दादा इस पंचायत का विकास का कार्य करेंगे। कि मेरा गांव जो है मुखिया का बदलाव का फेर में है, लेकिन कोई मुखिया बैठना नहीं चाह रहे हैं कि कैसे का है नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक पंचायत जो है 3-4 गांव का है, समझे? तो 3-4 गांव का है तो गांव में मुखिया लाना है। अब एक बाजितपुर का है तो उनको लोग चाह रहा है कि इनको बदल के हम गांव में ले आएं। तो मान लिया कि आप 10 घर में आदमी हैं, घर में 10 घर का आदमी है, तो 5 गो जो है 5 गो आपका साथ है, 2 गो आऊ का साथ है, तो 3 घर में मुखिया कैसे ले आइएगा अपना घर में? हाँ ठीक है भैया, मैं इतने बोलूँगा। मैं सबसे पहला बात ये कहना चाहते हैं कि राशन कार्ड पहला मैटर, दूसरा मैटर शौचालय व्यवस्था। तो आपके माध्यम से हम माननीय नीतीश कुमार से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से किसी को भी राशन कार्ड, बहुत सा लोग हैं जो अभी तक किसी का राशन कार्ड नहीं बना, सुलभ शौचालय व्यवस्था जो है, कहने के लिए सब कोई कहता है कि हम स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं, स्वच्छता है, सबको सम्मान अधिकार है, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी सम्मान अधिकार नहीं है, जिसके अंतर्गत सम्मान अधिकार किन भी तरह का है। कितना ही समय बदल रहा है, लेकिन मानसिकता भी जरूर है कि जो सब तरह से संपूर्ण है, वो अपने से नीचे वालों को हमेशा दबाते आया है, दबाते रहता है। अभी के माहौल कितना ही बदल गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जिसका फार्म अप्लाई हो गया 2-2 बरिस, 3-3 बरिस, 5-5 बरिस अभी तक किसी का राशन कार्ड नहीं मिला। शौचालय व्यवस्था, उसमें टाइम के लिए राशि भी दी जाती है, सरकार इतना खर्च भी कर रही है। तो जिसका शौचालय पास हो गया, नाम आ गया, बहुत सा भी ऐसा कैंडिडेट है, हम तो न ब्लॉक जाते हैं न कहीं जाते हैं, या उसके ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जिसका पास हो गया है, नेट पर शो करता है, लेकिन जिसका पैर भी ब्लॉक में नहीं है या किसी का और उसके ऊपर हाथ नहीं है, वह बिना पैसा दिए हुए, कहने के लिए सब कोई कहता है कि अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर भी जिसका पास हो गया है उसका अभी तक क्यों नहीं मिला है? उसके पीछे तो कोई कारण है।
तो आपके जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं हाँ। उनके द्वारा ही तो बनता है ये सब चीज, तो वो क्या बोलते हैं, उनके द्वारा क्या करें? कुछ नहीं, वही हाँ लगा हुआ है, ये है वो है फलना है देखना करके, तो लगा हुआ है तो इस तरह से थोड़े लगा हुआ है। बात को आके टाल मटोल ये सब व्यवस्था हाँ तब है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि टाल मटोल बोल करके उसको टाल देता है तो उसमें प्रशासन की तरफ से टाइम बाउंड फिक्स किया जाए। हमारा ये अनुरोध है कि टाइम बाउंड फिक्स होगा कि नहीं, इतना दिन में फलाने का दरखास्त पड़ गया तो उसको पास हो गया तो उसको इतना दिन के अंदर मिलना निश्चित होना चाहिए, आज सुनिश्चित होना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो जो जिसके टेबल पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, रुका हुआ है कार्य जिसके अधीन में है कि नहीं इसके टेबल से पास होता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई बिहार सरकार को करना। बिहार सरकार लगातार कार्रवाई करती ही है, सरकारी फिर भी अच्छा ठीक है करती है, लापरवाही का बहुत बात है उसमें। आखिर क्या कारण है कि सबके पास हर तो नहीं उतना मुखिया पर सब तो मुखिया उसमें व्यवस्था को बदल। आप क्या चाह रहे हैं कि बदलाव चाह रहे हैं इस बार, अच्छे कैंडिडेट को लोग? हाँ बदलाव तो जरूरी है, हमरा तो यही इच्छा रहता है कि हर साल 5 साल के बाद बदलाव हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव का मुखिया कैसा हो? गाँव का मुखिया कैसा हो? रघुनाथ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शौचालय लोग के बन रहा है, बताइए। तो नहीं है तब कहाँ क्या करेंगे? बोलो यहाँ की क्या कमी है, नहीं क्या है, क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? नहीं उसका घर तो बहुत मजबूरी हो गया तो मैंने घर बनाया था, उसको कोठा घर बन गया है तो नहीं मैंने मिल रहा है, तो हमको मैंने गरीबी है तो मैं कैसे कैसे अथी करा है तो उसको कुछ हल होना चाहिए ना। शौचालय के बारे में शौचालय भी नहीं है, बाहर भी तो बाहर बन जाते हैं हम लोग, इज्जत के बात है भाई, तो हम फिर भी मैंने अपनी इज्जत ठीक है गमा के जाता है ना, तो कुछ नहीं हमको बन रहा है तो हम क्या करेंगे? और क्या क्या दिक्कत है? नल जल योजना मिला है, पानी है, नल जल है, शौचालय का दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है। देखिए पूरा गरीब इंदिरा आवास वगैरह नहीं बनाई तो एकदम झोपड़ी ही दिख रहा है अभी तक। इंदिरा आवास बना है तो देखिए सर आपको नहीं मिला है। आपका नाम क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया जी अपना उधर अच्छा क्या बोलते हैं, कभी गए हैं उसके लिए? लाभ होगा, अब लाभ होगा, लाभ तो कुछ नहीं हो रहा है, बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, हम लोग 5 साल से कहाँ होगा, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। वो अपनी कोई वार्ड से लेके कुछ हम लोग को फायदा नहीं है, कोई नहीं कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। इतना गरीब भूमिहीन है, लोग आते हैं तो कहते हैं कि तुम कहाँ नहीं गया रहे, नहीं कहाँ गया रहे, ये सब गरीब का कुछ नहीं मिला अभी तक ले। कोई मुखिया हो, इतना मुखिया बना कोई कुछ फायदा नहीं है, कोई मुखिया हो